नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था सभी दर्शकों को कि अभी हम इसका अपनी नियोस का Hyundai ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स मॉडल का रिव्यू करेंगे बाहर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर के अंदर गाड़ी है और एसेसरीज ये लोडेड है कंपनी की। इसे कंपनी फिटेड इसके अंदर एसेसरीज़ है सारी, बाहर से कोई भी एसेसरीज़ मैंने नहीं लगवाई। और मैं सभी दर्शकों को ये सजेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी जो भी एसेसरीज़ आप लगवाएं वो कंपनी से लगवाएं, उसमें एक ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आपकी किसी भी वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं होती, कोई भी आपसे गलत तरीके से वायर में कट नहीं लगाए जाते। और जो भी कंपनी अगर चार्ज करती है, माना कि थोड़ा और कंपनियों से बाहर मार्केट से आफ्टर मार्केट से थोड़ा कंपनी का चार्ज ज़्यादा होता है, पर लेकिन रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके टायरों से। इसके जो टायर हैं वो 15 इंची टायर दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर। ये आप देखिए 175/70 R15 का टायर है, तो 15 इंची टायर है। यहाँ से आप देख सकते हैं 175/60 R15 का टायर है। और जैसा कि कंपनी ने अब ऐसा जो ये बनाया है, ये अलॉय व्हील नहीं है, ये व्हील कैप है, बट लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो कंपनी ने इस तरीके से दिया है कि देखने में ये अलॉय व्हील लगता है। बहुत अच्छी बात है। आफ्टर मार्केट भी आप अगर लगवाने जाएंगे तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये के इसके अलॉय व्हील डलते हैं, प्लस पे टायर चेंज कराना पड़ता है यदि आप ब्रॉड डलवाते हैं तो। कंपनी के भी यदि आप अलॉय व्हील लेते हैं तो वो भी महंगे पड़ते हैं, पर लेकिन पर्सनली हमारा सजेशन ये होता है कि आप जब भी अपने अलॉय व्हील लगवाएं तो कंपनी से कंपनी फिटेड लें। उसमें फ़र्क होता है क्योंकि बाहर के जो आफ्टर मार्केट होते हैं उनकी सेटिंग में एडजस्टमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। कंपनी जो बनाती है वो एक जिसको कहते हैं हमारी एक देसी भाषा में कि बाल से बाल, बिल्कुल बाल बराबर भी उसके अंदर कसर नहीं छोड़ती। तो हमारा पर्सनल सजेशन आपके लिए ये है। अब जैसा कि आप एक गार्निश देख सकते हैं, ये इसकी हेडलाइट की है। गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि बरसात का मौसम है, गाड़ी चल के आई है अभी। अब ये इसके स्मोक ब्लैक है जो इसके हेडलाइट दी गई हैं। ऊपर इसकी ये पियानो टच में इसकी ये गार्निश दे रखी है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अल्टीमेट लगती है। ये सारी इसकी एसेसरीज़ है, ये एसेसरीज़ के पार्ट है। कंपनी से वाइट बम्पर आता है। और सबसे बड़ी बात इसका आप देखेंगे, इसका यहाँ पर ही इसका बॉक्स है, ये इसका टोइंग हुक है। किसी को ज़रूरत ना पड़े टोइंग हुक की, देखो मैं तो ये कहता हूँ, बट लेकिन हाँ ये जैसे और कंपनी की कई गाड़ियाँ हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उसके अंदर ऐसा दिखाया जाता है भाई टोइंग हुक अलग से दिखता है बाहर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। पर इसका अंदर इसके बॉक्स के अंदर पैक है बिल्कुल। और ये बात मैं आपको एक Hyundai कंपनी की बताता हूँ। जैसे इसके लेवल की गाड़ी है ये नियोस है, इसके साथ की लेवल की गाड़ी है ओरा और एक्सेंट। जो Hyundai कंपनी है वो अपने अंदर कप्पा इंजन देती है, अपनी गाड़ी सभी गाड़ियों के अंदर वो कप्पा इंजन देती है। कप्पा इंजन की मैं आपको इस गाड़ी की इंजन तक पहुँचने से पहले एक ख़ास बात बताता हूँ Hyundai कंपनी की। जैसे कि आजकल तेल की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स किया है। जो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जाके E20 लिखा आता है, वो E20 का मतलब ये है कि इसके अंदर 80% इसके अंदर पेट्रोल है और 20% इसके अंदर इथेनॉल है। और कंपनीज की गाड़ियाँ 20% तक सपोर्ट करती हैं, बट लेकिन जो कप्पा इंजन है वो 30 से 40% भी सपोर्ट करेगा फ्यूचर की डिमांड देखते हुए पेट्रोल की यदि बढ़ती है और उसमें इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो ये गाड़ी, ये इंजन कप्पा 30% से लेकर 40% तक भी इथेनॉल सपोर्ट करेगा, ऐसा कंपनी वालों का मानना है। अब आप इसका फ्रंट बम्पर देखेंगे, मैंने थोड़े दिन पहले भी बम्पर की सफाई कराई थी, थोड़ी कीचड़ आ गई थी उसके अंदर। इसका आप अंदर से डिज़ाइन देखेंगे, ऐसे क्रॉस किया हुआ है, 2 क्रॉस ऐसे आ रखे हैं। और इस बम्पर के नीचे यहाँ पर भी लोहे की बहुत मजबूत, बहुत हैवी रॉड ऐसे यहाँ से उसकी फिटिंग स्टार्ट होती है और पूरी उसकी फिटिंग यहाँ तक जाती है, जिससे कि आपकी गाड़ी टच भी हो जाएगी तो आपका बम्पर यहाँ से उसके नक्के एकदम से नहीं उखड़ेंगे। जैसा कि ये आपको देखने को मिलता है, जैसे मारुति की गाड़ियाँ हैं, वैगनार है, स्विफ्ट है और सभी गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर नीचे यहाँ सपोर्ट नहीं दी जाती। कभी कोई चीज़ अगर टकराती है तो उनके नक्के यहाँ से निकलते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा गया है। उन्होंने अपनी मजबूती पे, अपनी सेफ्टी पे और गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का Hyundai कंपनी ने बहुत ध्यान रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी देखिए, क्लोज आएंगे, हमारे कैमरामैन पास आएंगे एक बार, इसकी बॉडी देखो। मैं पूरा वजन डाल रहा हूँ लेकिन नहीं पिचकती। लेकिन यदि आप इसी चीज़ में आप मारुति को कंपेयर करते हैं तो वो ऐसे ऐसे दबेगी आपकी। अब जैसे कि इसकी बाहर की है, ये वाइज़र वगैरह सब कंपनी से ही एसेसरीज़ में लगाए थे।
एक बहुत जो खास प्यारी बात लगती है, ये स्पोर्ट्स मॉडल जैसे कि सेकंड टॉप मॉडल के अंदर ये गाड़ी आती है। इसके जो आरपीएम है, इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये इसके साइड मिरर्स पर दिए गए हैं, ब्लिंक करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। इसकी जो लुक है वो रात के टाइम ज़्यादा आती है। जैसा कि आप देखेंगे ऑटो फोल्ड है, वन पुश करके फोल्ड है और एडजस्टेबल भी अंदर से है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको स्टिक दे रखी है और आपको है। टोटल जितने की गाड़ी है उतने पैसे ये वर्थ इट है इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पीछे से रिव्यू, आइए। और इसकी सबसे मेन बात इसकी ये इधर देखो, इधर देखिए सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ग्रैंड i10 की ये जो बैजिंग है इसके अंदर इन्होंने अपना लोगो भी लगा रखा है। और प्लस में ये आता है इसका पेट्रोल टैंक इसका 35 लीटर का पेट्रोल टैंक है और इसी के साथ ही इसकी सीएनजी की नोजल दी गई है। और जैसा कि ये पीछे टेल लाइट पे भी इसकी गार्निश लगाई है, ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। और अब जैसा कि मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, एक बार हमारे कैमरामैन पीछे आके दिखाएंगे। ये लगता है इस गाड़ी का ओवरऑल लुक। अब आप पीछे से देखेंगे, ये वर्किंग नहीं है, ये खाली रिफ्लेक्टर है जो इसके पीछे पूरा डिग्गी पर जो कवर किया गया है। होंडाई का लोगो मिल जाता है, न्यूज़ की बैजिंग मिल जाती है, ग्रैंड i10 यहाँ पर ही मिल जाता है। जो ये मॉडल है स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखा मिल जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे बेस्ट वेरिएंट मैं पर्सनली जो मानता हूँ, वेरिएंट जो वर्थ इट है, जो कि जितने भी पैसे आप इसमें इस गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं, मैंने दिल्ली के अंदर ये ऑन रोड और विद एसेसरीज़ 15,000 रुपये की एसेसरीज़ के बाद ये 9,02,000 की मुझे पड़ी थी ऑन रोड दिल्ली में। बाकी स्टेट वाइज भी थोड़ा बहुत ये फ़र्क डिफ़र कर सकता है। अभी 10-5 हज़ार रुपये जैसे कहीं का टैक्स ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि यूपी में महंगी हो, हरियाणा में सस्ती हो, चंडीगढ़ में महंगी हो, तो ये डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट। जैसा कि आप देखते हैं, अब इसका ये जो बटन है नीचे, ये पुश बटन है, सिंगल क्लिक में ओपन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी सीएनजी का टैंक आ गया। अब कैमरामैन इसे थोड़ा पास करके दिखाएंगे। ये इसकी पार्सल ट्रे आ गई, ये इसका सीएनजी का टैंक आ गया। नीचे कोई ज़्यादा खास आपको स्पेस नहीं मिलता, पर लेकिन हाँ आप छोटे छोटे 2-3 बैग इसमें एडजस्ट करके रख सकते हो, मैं खुद रखता हूँ। प्लस में ये जो आपको स्टेपनी टायर मिलता है, इसका जो स्टेपनी टायर मिलता है ये आपको 14 इंच का मिलता है। ये आपको 14 इंच का मिलता है। और इसके पीछे 14 इंच का देने के पीछे कारण ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग पंचर होने के बाद भी गाड़ी बिना स्पेयर व्हील के चलाते रहते थे। तो उस चीज़ को कंपनी ने देखते हुए कहा कि भाई अगर 1 इंच टायर छोटा होगा तो गाड़ी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं देगी। तो जो उसका ओनर है, जो उसका ड्राइवर है, वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखेगा और वो अपना टायर को, जो उसका रनिंग टायर है, उसको सही कंडीशन में दोबारा रिपेयर कराएगा या उसको नया लेगा। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये इसके डमी रिफ्लेक्टर्स हैं, दोनों साइड में ऐसे दे रखे हैं। पीछे लाइट पड़ने पर रात को बहुत शानदार ये चमकते हैं, बहुत शानदार इनकी चमक है। और जो इसका रियर मिरर है उसके ऊपर इसकी ये लाइंस दे रखी हैं, जो रेड लाइंस होती हैं, जिसके कि फॉग वगैरह जमने से आप अंदर से क्लिक करके, बटन क्लिक करके ये शीशे को हीट कर देती है और उस हीट से इसका जो फॉग होता है वो सारा साफ़ हो जाता है। सीएनजी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो आपको इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि इसमें पहले ये जेड ब्लैक शीशा कराया हुआ था, तो शीशे से वो फिल्म उतारी है, तो यहाँ पे वो रह गया है। इसलिए हम साफ़ करके आपको दिखा देते हैं। फिर भी सीएनजी की बैजिंग आप कैमरामैन दिखाएंगे जो कंपनी की तरफ से आती है। शार्क फिल आपको एंटीना मिल जाता है ऊपर, रूफ रिल्स आपको ये मिल जाती हैं जो कंपनी फिटेड। और सबसे इसकी खास बात, छोटा सा जो प्यारा सा ये कंपनी फिटेड जो कैमरा लगा हुआ है, बहुत अल्टीमेट इसकी पिक्चर है, बहुत अल्टीमेट इसकी क्वालिटी है। पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है, सेंसर्स इसके बहुत सही हैं। एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी गाड़ियों से, तो मुझे इसकी कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आइए अब आपको इसका अंदर का टूर कराते हैं। ठीक है, और एक खास बात, ये इसके वाइपर कंट्रोल्स हो गए, ये इसकी लाइट कंट्रोल हो गए। एक इसके अंदर, गाड़ी के अंदर सबसे प्यारा ऑप्शन जो दिया गया है, ये जो इसकी हेडलैम्प्स हैं वो ऑटो का भी ऑप्शन है। ये रहा, वो ऑटो ऑप्शन इसका दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे में लाइटें जलेंगी। अभी ऑटो पे किया मैंने इसलिए बंद हो गई हैं, और इसको अगर चालू किया तो सारे इसके जितना भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इसका कंट्रोल पैनल है, सभी में अपनी रात को भी आपको ईजी विजिबिलिटी रहती है। कोई भी ड्राइवर को, चलाने वाले को इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बहुत इजी एक्सेस कर सकता है इनसे। ये इसका ऑटो का है, आप ऑटो पे करके छोड़ेंगे ऑटोमेटिक इसकी लाइट जल जाएंगी। ऑटोमेटिक जो कभी महंगी गाड़ियों में आया करता था
वो इस गाड़ी ने भी दिया है। बहुत प्यारा फंक्शन है, जिसे एक थोड़ा लग्जरियस फील आती है गाड़ी के अंदर कि हाँ एक हम अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं, कि हमने 8-9 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसके बाद भी अगर हमें ऐसी फील मिल जाए जो कभी अब से 10 साल पहले 50-50 लाख वाली गाड़ी में आया करती थी, तो बहुत वर्थ इट है ये। और एक और इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, ये ग्रे में है और ये सिल्वर कलर की वो दे रखी है इसके ऊपर, जो टच दे रखी है, कलर जो है बहुत प्यारा कलर है ये। और इसका जो डुअल टोन में दिया है, एक सिल्वर और ब्लैक, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं भी आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप जो भी ये व्हील कवर चढ़वाएं, हमेशा जो व्हील कह रहा हूँ सॉरी, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि जो भी आप कभी स्टीयरिंग व्हील कवर चढ़वाएं, तो स्टीयरिंग व्हील कवर आपका सिलाई वाला होना चाहिए। वो सिलाई वाले स्टीयरिंग व्हील कवर से आपकी जो ग्रिप है, जो हैंडलिंग है, वो बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए एक और फंक्शन है इसके अंदर, आप थोड़ा आगे करके दिखाएंगे, स्टीयरिंग अप एंड डाउन का। ये स्टीयरिंग अप एंड डाउन का जो फंक्शन है, ये बहुत प्यारा फंक्शन है। आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, किसी की हाइट छोटी है तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, किसी की हाइट लंबी है तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे वही इसके एसी वेंट्स हैं, बहुत प्यारे एसी वेंट्स हैं इसके। एक साइड कर दिया, क्लोज हो गया, बिल्कुल हवा नहीं आती। पैकिंग बहुत अच्छी लगा रखी है हुंडई कंपनी ने। और सबसे बेस्ट मुझे ऑप्शन इसका जो एक फीचर लगता है, वो ये लगता है कि ये गोल वाला जो व्हील है, ये पहले वर्ना के अंदर आया करता था, जो हुंडई वर्ना थी, लेकिन उन्होंने नियोस में भी दिया है। ये बहुत प्यारा फंक्शन है। और जो पीछे जो उसके डिफॉगर लगे हुए हैं, उसको आप यहाँ से दबा के चालू कर सकते हैं कि आपका पिछला शीशा साफ हो जाएगा। कभी भी आप ठंड के टाइम में या धुंध के टाइम में आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका शीशा साफ रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका पार्किंग स्विच हो गया, हजार्डस लाइट अब चालू है और अब ये बंद कर दी। अब आ जाता है इसका जो इसका पैनल आता है, म्यूजिक पैनल देखेंगे, इन्होंने कंपनी ने सारा टच दिया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है बहुत रफ टच है इसकी, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी टच दी है कंपनी ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेटिंग है और बहुत अच्छा। और एक सबसे बेस्ट फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। आप साउंड की सेटिंग में जाएंगे, साउंड की सेटिंग में जाने के बाद ये हमारी माता की तस्वीर, शेरावाली माता की तस्वीर है। आप यहाँ देखेंगे इक्वलाइजर पे आएंगे और ये पोजीशन पे ये जो मैटर दिया गया, आप जितना आगे करेंगे तो आगे के स्पीकर चलेंगे, पीछे करेंगे तो पीछे के स्पीकर चलेंगे, लेफ्ट करेंगे तो केवल लेफ्ट के चलेंगे और राइट करेंगे तो केवल राइट के चलेंगे। और सेंटर में कर दिया तो आपके चारों स्पीकर बराबर चलेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कंपनी ने इसके अंदर। और मैं आपको साथ साथ इसके जो अभी हमने बात करी थी, इसके बैक गियर, जो बैक इसका रियर कैमरा है, उसकी मैं आपको एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ। क्वालिटी देख के आप खुद कहेंगे बहुत वर्थ इट है। ये देखिए, बहुत हाई डेफिनेशन, बहुत शार्प, बहुत फाइन क्वालिटी रियर बैक कैमरा, बहुत प्यारा है इसका। और एक साथ में आपको दिखाऊं, ये बहुत टची सा, बहुत स्लिपरी सा वो इसका वो है, बहुत प्यारी फाइन टच देता है। पॉलिश लगने के बाद ये और ज़्यादा चमकती है गाड़ी। जैसा कि हम खुद कार लवर हैं, हम अपनी पॉलिश अपने साथ रखते हैं परमानेंट। तो अब आप एसी वेंट देखेंगे, इधर का जो इसका एसी वेंट है, सेम एसी वेंट जो स्टार्टिंग हुई थी कभी, वो मर्सिडीज गाड़ी के अंदर हुई थी। जो गोल वाले जो एसी वेंट आया करते थे, वो मर्सिडीज गाड़ी के अंदर आते थे। लेकिन 9 लाख खर्च करने के बाद भी यदि आप मर्सिडीज की फील ले सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये ऊपर इसका माइक हो गया, ये इसका एडजस्टेबल इसका शीशा हो गया, जो मिडिल शीशा होता है, जो डे नाइट का रिव्यू होता है इसके अंदर। ये इसका आपका वैनिटी मिरर हो गया एक, ये बहुत ज़रूरी है। कभी ये महंगी गाड़ियों में आया करता था, आजकल ये सभी गाड़ियों के अंदर आ रहा है। और एक खास बात इस गाड़ी की जो सेफ्टी फीचर में मुझे लगती है, ये गाड़ी 6 एयर बैग है। जी हाँ, 6 एयर बैग, 2 आगे हैं, 2 साइड में है, 2 यहाँ पर हैं, जो कि इसकी सेफ्टी फीचर को, कंफर्टनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, रिलायबिलिटी को। क्योंकि चलाने वाले को ये पता होता है कि हाँ भाई, खुदा ना खास्ता करे गाड़ी कहीं टच होगी तो उसका सिर, उसकी चेस्ट सुरक्षित रहेगी। और इसका एक बेस्ट फंक्शन मैं आपको बताऊं, ABS, हिल असिस्ट, ABS, EBD सब गाड़ियों में आ रहा है। 9 लाख रुपए खर्च करने के बाद यदि होंडाई नियोस एक ऐसा फंक्शन दे दे जिसको कि हिल असिस्ट कहते हैं, कि आपकी गाड़ी यदि चढ़ाई पर चढ़ी है और आपको अगर पहाड़ों में आप ड्राइव पर लेके गए अपनी गाड़ी, और जब आप गियर लगा के आगे बढ़ाएंगे तो गाड़ी पीछे हटती है जैसे आप ब्रेक से पैर हटाएंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है, गाड़ी 4 सेकंड का ब्रेक का होल्ड देती है, फ्री होल्ड होता है। जब तक कि आप एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे, जब तक आप कुछ ना कुछ इसके अंदर टच नहीं करेंगे, जब तक गाड़ी अपने ब्रेक रिलीज नहीं करेगी, 4 सेकंड तक बिल्कुल लॉक करके रखेगी। ये बहुत ही बेस्ट फंक्शन है हुंडई नियोस का।
जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ दिखा दें, इससे ऊपर एक मॉडल और आता है, उसके अंदर यहाँ वायरलेस चार्जर है, एक क्रूज कंट्रोल है, ये 2 फंक्शन बढ़ जाते हैं केवल, बाकी सब चीज सेम है। और यहाँ पर 2 कप होल्डर दे रखे हैं, ये छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। अब हम आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखाते हैं। ग्लव बॉक्स बहुत प्यारा है, बहुत डिसेंट सा, बहुत अच्छी उसके अंदर वो दी गई है। ये हमारा परफ्यूम है जो हम गाड़ी के अंदर मारते हैं अपना, बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी शौकीनों की होती है। और गाड़ी का शौक, दरअसल में मैं सभी दर्शकों को एक चीज बताऊं, क्योंकि कार जो होती है, कार केवल कार नहीं, कार एक इंसान का प्यार होता है। तो ये गाड़ी का बहुत प्यारा वो है, इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल है। और अब मैं इसकी आपको साइड के डोर्स दिखा दूं, तो डोर का जो इसका लॉक अनलॉक करने का है, ये फंक्शन थोड़ा सा लॉक अनलॉक करने का जो इसका ये है, ये सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है, बहुत प्यारा लगता है, जो कि बहुत प्यारा। ये इसके ORVM है, जैसा कि आप राइट मिरर देख सकते हैं, एडजस्ट हो रहा है खुद ब खुद, बहुत प्यारी है, कोई लहक नहीं है, कोई लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हम बटन दबा रहे हैं और बाद में वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बिल्कुल टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स है गाड़ी का। ये इसकी मिडल में अपना छत पे इसकी लाइट दी गई है, जो कि येलो कलर नॉर्मल बल्ब के अंदर दी गई है। और ये इसके ग्रैब हैंडल्स हैं, ग्रैब हैंडल इसके ऑटो फोल्डेबल हैं, जैसा कि आप यहाँ ड्राइवर साइड में नहीं आता, जैसा कि आप इसमें देखेंगे ऑटो फोल्ड है। साइड में कोट का हैंगर दिया गया है, जो कि बहुत बेस्ट है। तो बाकी ये रिव्यू था। स्पेस की बात आती है, सीट की बात आती है, और हाँ, इसके AC वेंट्स की मैं बात करता हूँ। आगे के AC वेंट्स देखे, इसमें पीछे भी AC वेंट दिए गए हैं 2, जो कि इसकी कूलिंग को बहुत एनहांस करते हैं। और जैसा कि गर्मी का माहौल है, गर्मी में AC की जरूरत होती है। अब आगे वाले तो कंफर्टेबल हैं, 4 ब्लोअर लगे हुए हैं, लेकिन कंपनी ने पीछे भी 2 AC वेंट दिए हैं। और पर्सनली मेरा रिव्यू इसके AC के लिए 5 स्टार में से 5 स्टार है। बहुत अल्टीमेट कूलिंग है गाड़ी की, बहुत अल्टीमेट। ये इसका क्लोज करने का इसका बटन है, साथ में अप एंड डाउन आप कर सकते हैं यहाँ से। और नीचे इसके चार्जर भी दिया है, आप देख सकते हैं, आगे भी चार्जर है और पीछे भी चार्जर है। तो टोटल कुल मिला के गाड़ी अपने सेगमेंट की बहुत वर्थ इट गाड़ी लगी मुझे पर्सनली। साउंड क्वालिटी बहुत प्यारी है, बहुत बेस्ट इसकी साउंड क्वालिटी है, बहुत जेन्युइन सी आवाज में आप चलाएंगे, बहुत प्यारी लगती है गाड़ी। एक ओवरऑल इसका मैंने आपको वो दिया। और हाँ, एक और साथ साथ जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, आप इसे देखेंगे, इसका लेग स्पेस, मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है, उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस है कि मुझे अब ऑकवर्ड लग रहा है। मैं इसे अगर आगे करके यहाँ पर और ऐसे करूँ, जो बात मैं आपको बतानी भूल गया था, जिस चीज़ को मेंशन करना भूल गया था, वो है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। ये रहा इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये रहा इसका पेट्रोल टू CNG एंड CNG टू पेट्रोल का स्विच, ये रहा इसका आगे के हेडलाइट का बीम एडजस्टर, ये रहा। तीनों इसके पैडल आते हैं, एक्सीलेटर पैडल इसका इलेक्ट्रॉनिक है। और जैसा कि गाड़ी के अंदर 7D मैट्स डले हुए हैं, 7D मैट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे, अल्टीमेट इनकी लुक आती है। और जैसा कि अभी आपको शायद दिखे या ना दिखे, पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, कैमरामैन इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट कंपनी फिटेड आती है, आपको बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये रही इसकी कंपनी लाइट, बहुत प्यारी, बहुत अल्टीमेट। इसकी एम्बिएंट लाइट अंदर की बहुत प्यारी है, तो आपको बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल एक 7D मैट्स आप डलवा लें, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आइए बात करते हैं इसके इंजन की। ये देखिए, इसका जो स्टैंड है, इसका जो फ्रंट, इसका जो हुड है, उसका जो स्टैंड है वो आपका इसके साइड में दिया गया है और वो फोल्डेबल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एयर फिल्टर आ गया, ये इसके 4 सिलेंडर्स आ गए, ये इसकी बैटरी है, बैटरी कंपनी ने एक्साइड की दी है। पर्सनली मेरा सजेशन सभी के लिए ये एक्साइड का रहता है, क्योंकि एक्साइड जैसी परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। और आइए बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका जो इंजन है वो 51 to 61 किलोवाट्स की जो पावर है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि पेट्रोल पर बहुत अच्छे माइलेज के साथ, बहुत अच्छे जो इसका एवरेज है, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके वाइपर का हो गया, ये इसके कूलेंट का हो गया, ये इसका ब्रेक ऑयल हो गया। और हाँ, जो सबसे बेस्ट देखने वाली चीज़, जो ख़ास बात है, वो इंजन की ये माउंटिंग है, जिससे इंजन टिका होता है। ये भी बहुत प्रॉपर वे में स्क्रू करके इन्होंने लगाया है। अब आप ये देख सकते हैं, जैसा कि ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, ये इसका ACM है। और कभी भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो एक चीज़ के लिए मैं सभी दर्शकों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी गाड़ी का इंजन ना धुलवाएं। हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी के जो इंजन है, जब आप वॉश कराने जाएं गाड़ी को, तो उस पर केवल जो हवा का प्रेशर होता है वो लगाएं, बहुत सही रहता है। उससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है।
और गाड़ी की जो आउटर डायमेंशन है इसकी बात करें तो 3815 जो गाड़ी के जो आउटर डायमेंशंस हैं अगर हम उसकी बात करें तो 3815 mm का इसका बेस है और 37 लीटर्स की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, जो कि बहुत 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 सही है इस सेगमेंट में। और जैसा कि आप ओवरऑल लुक देखें इसकी बाहर से, पेट्रोल पर गाड़ी 61 किलोवाट्स की जो पावर है वो जनरेट करती है और सीएनजी पर 51 किलोवाट की पावर जनरेट करती है। बहुत अल्टीमेट पिकअप देती है गाड़ी, बहुत अल्टीमेट गाड़ी का परफॉर्मेंस है। पर्सनल मेरा जो इसका एवरेज निकाला हुआ है, जो इसका माइलेज निकाला है, नहीं वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसे कि हम शूट करेंगे आपके सामने, और जो होगा बिल्कुल जेन्युइन होगा। कोई हमारा पेड प्रमोशन नहीं है, किसी कंपनी ने, कोई हमें किसी डीलर ने, किसी भी डीलरशिप ने, किसी भी एजेंट ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया। ये केवल आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है।